कई वर्षों के बाद राधा जब बूढ़ी और कमज़ोर हो गई तो उन्होंने आखिरी बार श्री कृष्ण से मिलने का फैसला किया। अपने पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरा कर राधा द्वारका की ओर रवाना हो गई। दुनिया की सबसे प्रेम कहानियों में सबसे अनूठी राधा और श्री कृष्ण की प्रेम कहानी है। ऐसा इसलिए कि यह भौतिकता से परे था। आज भी कोई ऐसा श्री कृष्ण का मंदिर होगा जिसमें राधा जी का मूर्ति नहीं लगी हो। हालांकि ये भी सच है कि कई जानकार राधा को काल्पनिक किरदार बताते हैं। ऐसा इसलिए कि राधा का जिक्र न तो महाभारत में है और न ही विष्णु पुराण में। फिर भागवत गीता में ही इस संबंध में कुछ कहा गया है। वैसे दशम संगत में महाराज का वर्ण जरूर है और राधा का भी जिक्र है। ऐसा ही ब्रह्मवर्ती पुराण में भी राधा का जिक्र मिलता है। कुछ जगहों पर ऐसा भी जिक्र मिलता है कि श्री कृष्ण की 64 कलाएं ही उनकी गोपियां थी और राधा उनकी महाशक्ति थी। इसके मायने ये हुआ कि राधा और गोपियां कृष्ण की ही शक्तियां थी जिन्होंने स्त्री रूप लिया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि राधा जी अगर काल्पनिक नहीं है तो उनका फिर क्या हुआ? आखिर श्री कृष्ण से उनकी आखिरी मुलाकात कब हुई और राधा जी की मृत्यु कैसे हुई? इसे लेकर कई कथाएं हैं। ऐसे में से एक वह है जिसका जिक्र हम यहाँ करने जा रहे हैं। राधा रेपाली नाम के गांव में रहती थी और यह वृंदावन से कुछ ही दूरी पर स्थित था। दोनों के बीच प्रेम था। कंस के बुलावे पर जब कृष्ण मथुरा जाने लगे, पूरा वृंदावन नगरी शोक में डूब गई। राधा से मिलने श्री कृष्ण उनके गांव गए। दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं की। दोनों जानते थे कि उनके प्रेम में शब्दों का महत्व बेहद कम है। राधा ने आखिरकार कहा कि कृष्ण उनके दिल में हमेशा बसे रहेंगे। श्री कृष्ण इसके बाद मथुरा की ओर रवाना हो गए और फिर कभी वापस नहीं आ सके। कंसवध के बाद श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ और उन्होंने द्वारका की नगरी बसा ली। राधा का जिक्र यहीं से श्री कृष्ण की जिंदगी में कम होता चला गया। साथ ही राधा की जिंदगी भी बदलती चली गई। कहते हैं कि उनकी शादी एक युवक से हुई और उन्होंने जीवन की सारी रस्में भी राधा के साथ बिताई। हालांकि इसके बावजूद भी उनके मन में श्री कृष्ण बसे हुए थे। कई वर्षों के बाद राधा जब बूढ़ी और कमज़ोर हो गई तो उन्होंने आखिरी बार श्री कृष्ण से मिलने का फैसला किया। अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा कर राधा द्वारका की ओर रवाना हो गई। कई दिनों पैदल चलने के बाद वे द्वारका पहुंची और श्री कृष्ण से मुलाकात करने में सफल रही। ऐसा भी कहानी है कि राधा वहीं कृष्ण के महल में एक दासी के रूप में रहने लगी। वहां मौजूद किसी को भी इनकी जानकारी नहीं थी। राधा रोज इसी बहाने दूर से कृष्ण के दर्शन करती, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि भौतिक रूप से करीब रहने का कोई मतलब नहीं। इसके बाद उन्होंने बिना किसी को बताए द्वारका का महल छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण तो सब कुछ जानते थे। वे राधा के सामने प्रकट हुए और पूछा कि उसकी क्या इच्छा है। राधा जी कुछ न बोली और न में अपना सिर हिलाया। राधा के श्री कृष्ण के प्रति पवित्र प्रेम को देखकर श्री कृष्ण ने एक बार फिर राधा से कुछ मांगने को कहा। श्री कृष्ण ने कहा कि कभी राधा ने पूरी जिंदगी उनसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन उनका हक बनता है इसलिए वे अपना इच्छा बता दें। श्री कृष्ण के बहुत जोर देने पर राधा ने उनसे एक बार फिर उनकी दिव्य बांसुरी सुनने की इच्छा प्रकट की। मान्यताओं के अनुसार तब श्री कृष्ण बांसुरी की सबसे मधुर धुन बजाकर राधा को सुनाई। इस धुन को सुनते सुनते राधा श्री कृष्ण में विलीन हो गई। इसके अलावा राधा की मृत्यु से जुड़ा कोई और जिक्र कहीं भी नहीं मिलता।